मैंने गुड़ यहाँ पे रख दिया है और घी रामा जी खुद लेकर के आएंगे। और आपसे कोई मिलने आया है, मिल लीजिए, मैं जा रहा हूँ। अम्मा देखिए ना कौन आया है। किसी भी तरह मैं इनके सामने सिद्ध कर दूं कि मैं रामा का मित्र हूं, फिर मैं ये स्वादिष्ट भोजन करके निकल जाऊंगा। ये बुढ़िया खूंखार लगती है, मुझे लौट जाना चाहिए। अम्मा ये कौन है? ये वही है। आप गोपाल कृष्णा है ना? कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, अम्मा ने आपको पहचान लिया है। आप वही है ना जो रामा के साथ राम मंदिर के पीछे वाले मैदान में गुल्ली डंडा खेलते थे और राधे काका कलिया के बगीचे से आम चुराते थे और शमशान में भूत बनकर रामा को डराते थे। हाँ? क्या बात है, अपने आप गोपाल कृष्ण की पूरी रामायण पता चल रही है। अच्छा है। देखा, अम्मा ने आपको बिना परिचय दिए पहचान लिया। अब खड़े क्यों हैं? आइए ना, बैठिए, आइए। हम भूल ही गए थे, पहले आपका स्वागत आपके चरण धोकर करना है। चल गुंडप्पा, थाली और जल लेकर आते हैं। अम्मा थाली और जल ले आए हैं, बस रामा की प्रतीक्षा है। शारदा मेरे पैर धोएगी? ये स्वप्न नहीं, ये तो सच है। शारदा सचमुच मेरे पैर धोएगी। धन्यवाद माँ। रामा को अब तक आ जाना चाहिए था, तो वो बचपन से ऐसा ही है, आप तो जानते ही होंगे, लापरवाह। वो तो उनका विवाह हमसे हो गया, इसलिए उनका घर बस गया, है ना अम्मा? रामा की प्रतीक्षा कब तक करेंगे? चल चरण धो। हम हाँ। कितना सुखद अनुभव है शारदा, तुम ऐसा हर दिन क्यों नहीं करती? पीछे हटिए, पीछे हटिए। अरे ये आपके लिए नहीं है, ये आपके बचपन के मित्र गोपाल कृष्ण के लिए है। ये गोपाल कृष्ण कैसे हो सकता है? आइए आइए ना। अरे मेरा मित्र तो अपने पांव स्वयं धोता था। मैं इसे जरा भी पहचान क्यों नहीं पा रहा हूं? पहचाना? मैं वही हूँ। वही? कौन वही? मेरे मित्र का नाम तो गोपाल कृष्ण है। तुम कौन? अले लामा, वही जो तिलेता दिल्ली डंडा खेलता था। ये इन्होंने बताया? नहीं, अम्मा ने। तुम मेरे साथ गुल्ली डंडा खेलते थे? नहीं, आम तुलाते थे, कलिया के भागते। ये भी इन्होंने बताया? नहीं, अम्मा ने ये भी बताया कि ये आपको शमशान में भूत बनकर डराते भी थे। अब जब सब अम्मा ने ही बताया तो इन्होंने क्या बताया? कुछ भी नहीं, परंतु अम्मा ने इन्हें पहचान लिया। अच्छा, अम्मा ने कैसे पहचान लिया? इसमें पहचानने वाली क्या बात है? जब इन्होंने अम्मा को देखा तो ये सहम गए और अम्मा ने इन्हें पहचान लिया। बचपन में जब ये अम्मा को देखते थे तो सहम
जाते थे, डायन कहकर भाग जाते थे। अगर विश्वास नहीं होता तो पूछो इससे, डायन कहकर भाग जाते थे ना। देखा अम्मा की स्मरण शक्ति कितनी प्रबल है। हाँ हाँ ठीक है, किंतु अम्मा मेरा मित्र तो गुंडप्पे के कद का था, ये तो लंबा है। 20 बरस पहले मैं छोटे कद का था, अब लंबा हो गया हूँ। क्या 20 वर्ष में कद नहीं बढ़ेगा मेरे मित्र? बिल्कुल हो सकता है। चलो माना, कद छोटे से लंबा हो गया, किंतु रंग मेरा मित्र तो गोरा था। गोपाल कृष्ण का रंग कैसे बदल गया अम्मा? बोलो बोलो। योग बल से। मैं हिमालय में साधु के साथ रहा, चिता की भस्म लगाता था, अगवान के दूध से नहाता था, दिन रात हवन कुंड के सामने बैठा रहता था, इसके लिए मेरा रंग बदल गया। ये भी हो सकता है। नहीं नहीं, ये गोपाल कृष्ण नहीं हो सकता। परंतु ये लोग इस बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं? इनको समझाने के लिए सबके सामने इसकी सच्चाई बाहर लानी होगी रामा। अरे आपकी सोच में डूबे हैं। इतने वर्षों बाद आपके बचपन के मित्र घर आए हैं। बैठिए, बातें कीजिए, हम भोजन का प्रबंध करते हैं। देखिए आप लड्डू खाइएगा, इन्हें मत दीजिएगा। चलो अम्मा, चल गुंडप्पा। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। अब तो तुम भी मुझे पहचान गए ना मित्र? हाँ हाँ शीघ्र ही पूरी तरह से पहचान जाऊंगा। खाओ खाओ लड्डू खाओ। अरे खाओ, अच्छे से खाओ, मुझे मत देना, खाओ। हाँ और खाओ, अला खाओ। अरे रे शारदा, ये क्या कर रही हो? गोपाल कृष्ण को घी कतई पसंद नहीं है, ये तो सरसों तेल खाता है। घी के स्थान पर सरसों का तेल? अब अपनी अपनी पसंद है, कोई क्या करे, है कि नहीं मित्र? मैं अब इतना अच्छा भोजन और सरसों का तेल, कोई बात नहीं। डालो डालो, सरसों तेल डालो। हाँ अब खाएंगे। हाँ, तुम फिर से कुछ भूल रहे हो। यही कि मिर्च के बिना तुम्हारा भोजन पूर्ण नहीं होता। अरे निसंकोच होकर तुम्हें जो भी पसंद है मांग लो ना, कतई संकोच मत करो। शारदा जाओ मिर्च लेकर आओ। तो आ रही है, मिर्ची भी आ रही है। लाओ, मैं स्वयं अपने हाथों से मिर्च डालूंगा। इतनी सारी मिर्ची? ये तो कम है शारदा, मेरा मित्र गोपाल कृष्ण इससे दुगनी मिर्च खाता है। किंतु आज ये काम चला लेगा। और तुम्हें पता है शारदा, पाठशाला जाते समय ये मिर्च के खेत में घुसकर वहां से मिर्च चुराकर खाता था। और ऐसे मिर्च खाता है जैसे कोई मिठाई खा रहा हो। इतनी मिर्ची कोई मनुष्य खा सकता है? गोपाल कृष्ण मनुष्य है या राक्षस? मैं तो बुरा फंसा। खाओ ना मित्र, खाओ खाओ। मिर्च आ गई, खाओ। अरे कैसे खाओगे? अब मैं भूल गया। अब आप क्या भूल रहे हैं? यही कि मैं अपने मित्र गोपाल कृष्ण को स्वयं अपने हाथों से भोजन कराता था। आज भी मैं ही खिलाऊंगा। पियो पियो। मिर्च कम है ना? मुझे पता है तुम्हें कम मिर्च कतई पसंद नहीं, किंतु आज काम चला लो। हाँ ये लो और पियो। हाँ पियो पियो पियो। मित्र नहीं हूं मैं, नहीं हूं मित्र।
मिर्ची खिला दी, मर जाऊंगा मैं। पानी दो, मर जाऊंगा। पानी, पानी दो, पानी। नहीं हूं मैं मित्र, मित्र नहीं हूं मैं तो यहाँ भोजन करने के लिए आया था। अब बताओगे कौन हो तुम? पहले ये बताइए, आप कौन है? तुम मुझे नहीं जानते? नहीं। ये विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय के विशेष सलाहकार है, पंडित रामकृष्णा। क्या? महापंडित रामकृष्णा? मुझे क्षमा कर दीजिए रामकृष्णा जी, मैं नहीं जानता था कि ये आपका घर है। वो तो मैंने सुना आपके घर अतिथि के लिए भोजन बन रहा है, तो अच्छा भोजन करने के लिए आपका मित्र बन के चला आया। जानता हूं, यहाँ आने से पहले ही मैं तुम्हें पहचान गया था। आखिर कहाँ मिलेगा वो ठग जिसने आचार्य चक्रपाणी को मूर्ख बनाया? मुझे कैसे भी उसे ढूंढना है। प्रणाम पंडित रामकृष्ण जी। प्रणाम प्रणाम। अच्छा, मेरी एक समस्या है। हाँ, बाद में। अरे तब तुम बच गए थे। फिर मैंने तुम्हें घी वाली दुकान के बाहर देखा जब तुम उस लड़के के पीछे पीछे जा रहे थे। ये लीजिए आपका घी। धन्यवाद। मैं तभी समझ गया था कि अब तुम मूर्ख बनाने के लिए हमारे घर आने वाले हो, और तुम आए भी। अब मैं सैनिकों को बुलवाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। हो सकता है ये वही ठग हो जिसने आचार्य चक्रपाणी को ठगा था, लेकिन ये बात इसके मुंह से कहलवानी होगी। देखिए, मैं भूखा था और यहाँ केवल भोजन करने के लिए आया था। छोटे मोटे चोर कहीं के, अरे तुम तो हो ही इसी योग्य कि पकड़े जाओ। एक अंधे भिखारी को मूर्ख बनाकर उसकी मुद्रा छीनते हो, मात्र भोजन करने के लिए किसी के भी मित्र बनकर उसके घर चले आते हो। छे, तुम तो मेरे किसी काम के नहीं हैं। ये क्या कह रहा है? इसके किसी काम का नहीं मतलब? एक वो ठग था जिसने आचार्य चक्रपाणी को दामाद बनकर ठगा, और इतनी कुशलता से ठगा कि अभी तक पकड़ा ही नहीं गया। अपना नाम बताया दामाद, कार्य बताया ऋणदाता, और घोड़े का नाम बताया तगादा। आचार्य का सारा धन लेकर चला गया। लोगों को तो यही लगा कि आचार्य ने ऋणदाता दामाद से ऋण लिया हुआ है, तो वो तगादे पर आया है। इस तरह से आचार्य को ठगा और सारा धन लेकर उड़ गया। इसे कहते हैं उच्च कोटि बुद्धिमान ठग। एक वो ठग था और एक तुम ठग हो। यदि वो मुझे मिल जाए ना, तो उस ठग को मैं अपना साथी बना लूं। एक ठग को अपना साथी? हाँ, साथी। वो ठग था चाहे जो कोई भी था, किंतु था तो बुद्धिमान, और स्वयं बुद्धिमान होने के कारण मैं बुद्धिमानों की बहुत कदर करता हूँ। मुझे वो कहीं से मिल जाए ना, तो मैं इस नगर के किसी धनवान व्यक्ति को, जैसे कि नगर सेठ जिसके पास अथाह धन हो, उसे ठगने की योजना बनाकर स्वयं बहुत सारा धन कमाता। किंतु मुझे मिला भी तो तुम जैसा मंदबुद्धि ठग, जो सरलता से पकड़ा जाता है। नहीं, तुम्हारा स्थान तो कारागार ही होना चाहिए। मतलब अब समय आ गया है, मुझे अपनी सच्चाई इसे बता देनी चाहिए। नहीं, मेरा स्थान तो आपके साथ है महाशय, क्योंकि मैं ही वो ठग हूं जिसने आचार्य चक्रपाणी को दामाद बनकर ठगा था। अरे छोड़ो, तुम वो महान ठग कैसे हो सकते हो? तुम तो मात्र भोजन करने के लिए दूसरे लोगों को ठगते हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो मैंने घर का भोजन लंबे समय से नहीं किया था, इसीलिए यहाँ चला आया। जब मैंने बाजार में सुना कि आपके घर अतिथि के लिए पंच पकवान बन रहे हैं, तो मैं यहाँ चला आया।
लेकिन मैं ही वो ठग हूं जिसने आचार्य चक्रपाणी को दामाद बनकर ठगा था। ठगी की सौगंध। देखिए, मैं एक ठग हूं और ठगी की सौगंध खा रहा हूं, तो सच ही खा रहा हूंगा ना। मैं कैसे मान लूं? अरे मैंने तो सुना है कि आचार्य चक्रपाणी के यहाँ से सारा धन ठग लिया उस ठग ने। और तुम तो देखने में ही कंगाल लगते हो। नहीं नहीं, मैं कोई कंगाल वंगाल नहीं हूँ। कोई ठग अपने साथ चोरी का धन लेकर थोड़ी घूमता है। मैंने वो सब एक जंगल में कहीं छुपा दिया है। और भी लोगों को ठगा था, उसे भी वहीं छुपाया हूँ। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप मेरे साथ चलकर देख सकते हैं। बस आप नगर सेठ को मूर्ख बनाने की बात कीजिए ना। मुझे अपनी योजना बताइए। नगर सेठ के यहाँ से मुझे इतना मिल जाएगा जितना मैंने आज तक लोगों को ठग कर नहीं कमाया है। हाँ, और कमा भी नहीं पाओगे। मुझे तो पहले से ही तुम पर संदेह था। जो व्यक्ति एक अंधे भिखारी को मूर्ख बना सकता है, वो एक वृद्ध को भी ठग सकता है। परंतु ये सब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। अब तुम स्वयं जंगल में छिपा चोरी का धन सैनिकों को दिखाओगे। तो आप ये सब इसीलिए कह रहे थे कि मैं अपने मुंह से अपना अपराध स्वीकार कर लूं? अम्मा कह रही हैं, अच्छा हुआ तूने इसे पकड़ लिया। अरे अम्मा, तुम तो रहने दो। तुमने तो इसे स्वयं हमें लूटने का अवसर दे दिया था और इससे जुड़ी सारी बातें स्वयं बता दी। क्यों? और तुम्हारी भूल का दंड तो अब महाराज तुम्हें देंगे। गुंडप्पा, जा सैनिकों को बुला कर ला। ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, ताकि तुम और लोगों को ठगते रहो। उस वृद्ध आचार्य चक्रपाणी तक को नहीं छोड़ा तुमने। नहीं नहीं, तुम्हें तो दंड मिलकर ही रहेगा। नहीं नहीं, मैं मानता हूं कि मैंने लोगों को ठगा है, लेकिन लोग भी मुझे खुद उन्हें मूर्ख बनाने का अवसर देते हैं। यदि लोग सावधान रहें और मूर्ख न बने तो मैं उन्हें ठग नहीं पाऊंगा। इसमें मेरा दोष कहां है? मिर्च से पहले ही मार रहा हूँ और अपनी गलती भी मान चुका हूँ। आप क्यों मार रहे हो? तुम्हें चोट लग रही है तो इसमें मेरा क्या दोष? मैं तो केवल लकड़ी घुमा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं समझ गया। मैं समझ गया, गलती मेरी थी। मैं आपको वचन देता हूँ, आचार्य चक्रपाणी और भी जिनको मैंने ठगा है उनका सारा धन मैं वापस कर दूंगा। लोगों को मूर्ख बनाने से पूर्व तुमने ये नहीं सोचा कि जो दूसरों को मूर्ख बनाता है वो अंत में स्वयं मूर्ख बन जाता है। सो तुम बन गए। अब कारावास में दंड भोगना। चलो, तुम्हें पकड़ने का कार्य तो संपन्न हुआ। अब मुझे किसी और की भी आंखें खोलनी है। भैया रुको जी, पेट संभाल के। हमें रोकने का तो साहस किसने किया? कहिए, और ये पेट संभाल के क्या? अयो, पेट बढ़ गया ना तो पेट संभालना पड़ता जी। पेट संभाल के। तुम कालिकालुरु गांव से है ना, आचार्य ताताचार्य? हमारे गांव वाला है, मुंह लगाएंगे तो कुछ मांगने लगेगा। हम जहाँ से भी रहें, आपसे मतलब? यो, नहीं पहचाना? तुम्हारा घर के सामने जो पीपल का पेड़ है, उस पेड़ के पूर्व में जो रास्ता जाके दक्षिण में घूम जाता, उस रास्ते में जो गली है, उस गली में मेरा घर है जी। अरे हम पूर्णैया, पहचाना पेट संभाल के? नहीं। तब तो हम पंडित रामकृष्ण के घर चला जाता है। वो क्या है कि हमको गंगा सागर यात्रा पे जाना है और हमारे पास 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं है जी। कितनी सहस्त्र मुद्राएं? 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं। अब इतना बड़ा धनराशि लेके इतना लंबा यात्रा पे है तो नहीं जा सकता है ना जी। तो हम इसको पंडित रामकृष्ण को ही दे देगा, पेट संभाल के।
गंगा सागर यात्रा तो वो यात्रा है जहाँ जाने वाले कम ही वापस लौटते हैं। मतलब ये वापस नहीं आया तो सारी स्वर्ण मुद्राएं रामा की हो जाएंगी। नहीं नहीं, इसकी स्वर्ण मुद्राएं तो हम रखेंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.